दोस्तों अपन ने त्रिकोणमिति की सारणी बनाना सीख लिया। अब सारणी बनाने के बाद में एक आता है लाल बटा कक्का, एल ए एल डबल के ए। इसको अपन समझेंगे कि डबल के ए एल क्या है। ये अपनी एक त्रिभुज का जो समकोण त्रिभुज होता है जिसका 90 डिग्री का कोण होता है उस पर लागू होता है। इसको अपन कहेंगे आधार, इसको कहेंगे अपन लंब और इसको अपन कहेंगे कर्ण। ठीक है, आपको ये समझना होगा। इसको आधार कहेंगे, इसको लंब कहेंगे, इसको कर्ण कहेंगे। यदि अपन आधार की बात करते हैं तो आधार को ए, लंब को एल से और के को कर्ण से। ठीक है, अब यदि इनको अपन यहाँ से लिखने का क्या कारण है, अपन को अपने 6 मान होने चाहिए। जैसे कि 6 मान त्रिकोणमिति की फलन है, जैसे साइन थीटा, दूसरे नंबर पर आता है कोस थीटा, फिर आता है तीसरे नंबर पे टेन थीटा, फिर टेन थीटा के बाद में 4 नंबर पे आता है कोट थीटा, 5 नंबर पे आता है सेक थीटा, फिर 6 नंबर पे आता है कोसेक थीटा। तो ये सभी को अपन इससे समझेंगे लाल बटा कक्का क्या होता है। इस लाल बटे कक्के से कैसे लिखा जाएगा। यदि अपन लाल बटा कक्का की बात करते हैं, पहला शुरुआत आता है किसका, आता है साइन का। तो साइन अपन कहेंगे लंब बटा कर्ण, यानी एल बटा के। क्या लिख दिया अपन ने इसको, एल बटा के। फिर अगली बात करेंगे अपन कोस की, कोस में बगला आ जाएगा ए बटा एल। अब मैं कह रहा हूँ पहले तो इसको अपन यहाँ से देख के लिख लेते हैं, फिर भी याद कैसे करना है वो आपको मैं बताऊँगा। अपन बताते हैं ए बटे के की, यहाँ लिख सकते हैं ए बटा के। ठीक है, अभी देखो ये ए बटा के लिखेंगे। फिर अगला आता है टेन, टेन में क्या होता है कि एल बटा ए, फिर क्या आ जाता है एल बटा ए। ठीक है, फिर अपन बात करेंगे कोट की। मैंने कहा था कि कोट किसका उल्टा होता है, कोट उल्टा होता है टेन का, तो इसको अपन डायरेक्ट लिख देंगे ए बटा एल, यहाँ से ए बटे एल। फिर मैंने कहा सेक किसका उल्टा होता है, सेक होता है कोसेक, कोस का उल्टा होता है। सेक किसका उल्टा होता है, कोस का, तो कोस को डायरेक्ट लिख दो के बटे ए। अपन ने सारणी बनाई थी ना, तभी बताया था उल्टा कौन किसका हो रहा है, तो आपको वहाँ से पता होगा कि उल्टा किसका होगा ना। तो अपन यहाँ से अभी कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का, तो साइन में क्या लिख सकता है के बटा एल। ठीक है दोस्तों, आपको ये भी समझ में आ होगा। यदि ये समझ में आ गया और सारणी समझ में आ गई तो आपकी 10वीं क्लास की 2 प्रश्न वाले 8.1 और 8.2 खत्म हो जाएगी। अब मैं इस पर बेस कुछ क्वेश्चन लेता हूँ। जैसे कि मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ। क्वेश्चन ये है, यदि कोस लिखता है अपन, कोस थीटा बराबर है अपना 3/5, तो साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ये ज्ञात करो। अपन को किसका मान ज्ञात करना है, अब साइन थीटा का। यदि अपन को कोस का दे रखा है तो अपन साइन का आराम से ज्ञात कर लेंगे। कैसे करना है कि मैंने कहा था कि कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। यदि अपन को आधार कितना दे रखा है 3, कर्ण कितना दे रखा है 5, तो अपन पाइथागोरस थ्योरम से कितना आ जाता है, ये लंब आ जाता है 4। ठीक है, तो लंब कैसे आया, इसका स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटा दिया, 16 आ जाता है। 16 का अंडर रूट कितना होता है 4। तो अपन याद कर सकते हैं कि साइन थीटा क्या हो जाता है कि साइन थीटा होता है कि लंब बटे कर्ण, लंब कितना 4, कर्ण कितना 5। तो अपना आंसर आ गया। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि इस चैप्टर को अपन किसकी बात करेंगे, त्रिकोणमिति की दूसरी क्लास अपनी ये किसकी बात कर रहे हैं अपन, त्रिकोणमिति की। अब त्रिकोणमिति में अपन बात करें, अब दूसरी क्लास है जो कि अब आपको ये लाल बटा कक्का समझ में आ गया होगा कि लाल बटा कक्का में क्या होता है। ये फॉर्मूले आपसे भी लिख लीजिए, आपको याद भी होना चाहिए। और याद करने का बता दिया कि इसको याद करना है आपको। ठीक है, यदि आपने ये याद रख लिया तो लाल बटा कक्का होगा। सारणी को बनाना भी मैंने सिखा दिया था। तो अब मैं करता हूँ बात दूसरे क्वेश्चन की। और अपन सारणी का यूज लेकर भी अगली भुजा याद कर सकते हैं। यदि मैं बात करता हूँ किसकी, क्वेश्चन है यह आकृति दे रखी है, कोण का मान 30, ए बी और सी। और यदि अपन इस भुजा को 4 दे देते हैं तो कह सकते हैं कि लंब ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है, अपन को क्या ज्ञात करना है, लंब कैसे ज्ञात करेंगे। लंब ये होता है, तो लंब बराबर क्या होता है, अपन लिखेंगे कि साइन थीटा का मान कितना 30। ठीक, थीटा का मान कितना अपने पास 30, और
थीटा का मान 30 आ गया, ठीक है। तो साइन थीटा को बराबर क्या होता है, लंब बटे करण, ठीक है। नहीं, अपन को ज्ञात करना है, लंब ज्ञात करना है, तो लंब का फॉर्मूला यहाँ से लगेगा, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार क्या होता है, लंब बटे आधार होता है टेन थीटा, थीटा का मान 30, तो लंब बटे आधार, आधार अपन को दे रखा है कितना 4, लंब ज्ञात करना है। तो टेन 30 का मान कितना होता है, टेन 30 का मान होता है 1/√3, तो x बटा 4, तो x बराबर कितना आ जाता है, x बराबर कितना आता है 4/√3, √3 नीचे नहीं लिखा जाता, ऊपर नीचे √3 से गुना कर दीजिए, 4√3/3। अपना फाइनल आंसर कितना आया, इस x के यानी लंब का मान कितना है अपने पास ये, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा कि अपन क्या बता रहे थे। ओके, फिर अगली बात अपन करेंगे अगला क्वेश्चन की।